आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि केवल कार्बन तथा ऑक्सीजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक का अणु भार हमें दिया गया है जो कि कितना है 290। ठीक है, तो विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इसमें भार के अनुसार प्रत्येक तत्व में 50% उपस्थित है। तो हमें यौगिक का क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें यौगिक का अणु भार यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर अणु भार ज्ञात करना है, माफ कीजिए दोस्तों, अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक सूत्र सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात हम इसका अणु भार यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। ये सारणी हमारे पास इस तरीके से होगी। तो यह हो जाएगी, हमारे पास मोलों की संख्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर, साथ में हम यहाँ पर सरलतम मोल अनुपात और यहाँ पर होगी हमारी पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास तत्वों का नाम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जो कि होता है हमारा परमाणु भार। यहाँ पर होगी दोस्तों हमारे पास प्रतिशत में मात्रा, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। साथ में यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास मोलों की संख्या, ये हो जाएगी हमारे पास मोलों की संख्या निकाल लेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सरलतम मोल अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सरलतम मोल अनुपात। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक में अनुपात निकाल लेंगे, जो कि हमारी होगी एक पूर्णांक में संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पास पूर्णांक में मोल अनुपात। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक सारणी बना ली है। अब दोस्तों हमारे पास देखते हैं कि तत्व कौन कौन सा है। वो है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहला तत्व है दोस्तों हमारे पास कार्बन और दूसरा तत्व है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व यहाँ पर उपस्थित है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 12.001। ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16.0। अब दोस्तों प्रतिशत हमें क्या दी गई है, प्रत्येक तत्व का 50% उपस्थित है, ये कहा गया है। मतलब कि कार्बन है हमारे पास 50% और ऑक्सीजन है हमारे पास 50%। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर मोल की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी मोल की संख्या प्रतिशत बटा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, जो कि कितना है 12.001। तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ से 4.163। ठीक है, जो कि होगी हमारी मोल की संख्या। उसी तरह से यहाँ पर कितना है, ये है 50 बटा ऑक्सीजन के लिए कितना है, वो है 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3.12। ठीक है, जो कि होगी हमारी मोल की संख्या। अब दोस्तों हम सरलता मोल अनुपात निकालना है। तो सबसे छोटी जो संख्या है उसे हमें यहाँ से भाग देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4.163 भागित 3.12। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.33। और यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 3.12 भागित 3.12। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास 1। अब दोस्तों हमें एक पूर्ण संख्या में परिवर्तित करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए 1.33 को 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसे भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारे पास 4। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक पूर्ण संख्या जो कि पूर्ण अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हम मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो मूलानुपाती सूत्र आ जाएगी वो कौन सी बनेगी, कार्बन की संख्या है 4, तो हो जाएगा C4 और ऑक्सीजन की संख्या है वो है 3, तो हो जाएगा C4O3। तो ये आ गई हमारे पास मूलानुपाती सूत्र। पर दोस्तों हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें अणु सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो अणु सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, अणु सूत्र इक्वल टू होता है हमारा N, जो कि होती है मोलों की संख्या, इनटू हमारा क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये होता है हमारा अणु सूत्र। तो दोस्तों हमारे पास n की दोस्तों हम संख्या निकाल लेते हैं। n हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी मोल की संख्या। तो हमारा मोल जो कि दोस्तों हमारा क्या होता है अणु भार बटे हमारा दोस्तों यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र है, इसका क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर इसका भार निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 × 4, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है। उसी तरह से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास भार कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 96। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अणु भार बटा हमारा भार, जो कि हमने कितना निकाला है 96, तो हो जाएगा 96। और अणु भार हमें कितना दिया गया है, जो कि दिया गया है 290। तो ये हो जाएगा 290 बटा 96। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो n की संख्या हमारे पास आ गई 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू मूलानुपाती सूत्र C4O3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारा अणु सूत्र निकल जाएगा, जो कि हमारा अणु सूत्र यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C12O9। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अणु सूत्र आ गया वो कितना आ गया C12O9। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।